हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि एक संपूर्ण बैच जो है यूट्यूब पर हमारे स्टडी विद जीनियस के चैनल पर स्टार्ट हो रही है। और इस जो बैच है हमारी संपूर्ण बैच है, इस बैच में आप लोगों के लिए जो है हमारी 20 मई के दिन से क्या स्टार्ट होने वाला है। 20 मई को हमारा जो है क्लास 10th स्टार्ट होने वाला है। क्लास 12th का अगर हम देखते हैं तो क्लास 12th हमारा 1 जून से जो है स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 9th एवं 11th 1 जुलाई से। देखिए, हमने जो हमारी बैचेस है वो इस तरह से स्टार्ट है कि क्लास 10th में हर आदमी को जरूरत है, तो हमारी बैचेस को 20 मई से स्टार्ट है। आप लोगों को पता है कि क्लास 12th की जरूरत ज्यादा है, तो ये जून से स्टार्ट कर दी। लेकिन 9th और 11th वाले लोग क्या है, ऑलरेडी 10th और 12th पढ़ के आए हैं, ऑलरेडी हार्ड वर्क करके आए, तो हम सोच रहे हैं कि वो लोग थोड़ा सा रेस्ट करें और रेस्ट के बाद जो है अपनी बैचेस कब स्टार्ट करेंगे, वो जुलाई से स्टार्ट करेंगे। अगर जो लोग फ्यूचर में जो नीट वगैरह या किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जैसे IIT JEE, इन चीज़ों के लिए क्या है, हमें क्लास 9th और जो 12th हमारा होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इसी पर्पज़ से हमने क्या है जुलाई में जो 9th और 11th की बैचेस स्टार्ट किए। साथियों, अगर आप लोगों को इस तरह की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और जो लोग इसके से जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जाए कि क्लास जो स्टडी विद जीनियस पे जो है हमारा 10th से 12th दोनों बैचेस स्टार्ट होने वाली है। और उस बैचेस का नाम हमने संपूर्ण बैच रखा है। अब संपूर्ण बैच इसलिए रखा है कि इसमें संपूर्ण कोर्स कवर करवाया ही जाएगा, है ना। तो आप सभी को मैं इंफॉर्मेशन के साथ साथ देना चाहता हूं साथियों कि इस सेशन में हम क्या पढ़ाते हैं। इस सेशन में क्लास 10th का जिन लोगों का मैथ्स का जो है पेपर रुक गया है, अर्थात जिन लोगों को सप्लीमेंट्री, उन लोगों के लिए जो है हम क्या करते हैं, IMP सवाल पढ़ाते हैं। अब ये जो हम IMP सवाल पढ़ा रहे हैं साथियों, जैसे मैंने लिखा है k का मान जिसके लिए बहुपद kx² + x + k के शून्य क्या हो, बराबर हो, है ना। तो आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, ये k के फॉर्म में मैंने एक इक्वेशंस जो है चूज किया हुआ है। अब एग्जाम्स में जरूरी ना हो कि k के ही फॉर्म में आए, ये q के फॉर्म में आ सकता है, ये a के फॉर्म में आ सकता है, एनीवन अल्फाबेटिकल नंबर के रूप में आ सकता है, या ये जो k है इसकी जगह कोई नंबर भी आ सकते हैं। जैसे 5 लिख दिया, kx² + x + 5 हो सकता है, या 2x² + k + x हो सकता है ना, सॉरी 1 हो सकता है। तो क्या है, जो सवाल का प्रोसीजर होता है, जो सवाल की ट्रिक्स होती है, वो सेम ऐसे रहते हैं। डाटा अगर चेंज भी हो जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है ना। तो साथियों, अब हम हमारे जो है सवाल को स्टार्ट करते हैं, है ना। सवाल को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं मैं कि क्या है हमारा सवाल। हमारा जो सवाल है, जो इक्वेशन है हमारी, वो है kx² + x + k, है ना। क्या है, kx² + x + k = 0। अब साथियों, आप लोगों को एक व्यापक समीकरण है। अब वो व्यापक समीकरण कैसी है, व्यापक समीकरण जो कि एक इंटरनेशनल रूल के हिसाब से लागू है, तो वो हमारी इक्वेशंस क्या होती है, x² + bx + c, है ना। जैसे कि दो पद वाले में आप लोगों ने देखा होगा कि a1x + b1y + c1 = 0, इस तरह से, है ना। तो ये किसका था, ये हमारा जो था x और y के फॉर्म में दो अचर राशि रहती थी तब रहती। लेकिन क्या होता है, जब x² + x + जो भी कोई भी एक नंबर के साथ में इस तरह के इक्वेशंस का ये क्या है, हमारा एक मानक रूप है। अब जब हम कंपैरिजंस करते हैं इन दोनों इक्वेशंस का, तो आप लोग देखिएगा हम कंपैरिजन कैसे करते हैं कि यहाँ पर x² और यहाँ पर भी x² है, इन दोनों के मल्टीपल्स क्या क्या है। हमारा जो व्यापक समीकरण है उसमें उसका मल्टीपल है a, लेकिन जो हमारी इक्वेशंस दी हुई है इसमें क्या है k। तो हम कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो k होगी। अब जब हम x के गुणांकों की तुलना करते हैं तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, खुद x है। जब कोई संख्या अकेली खड़ी है तो हम क्या मान सकते हैं, उसका मल्टीपल क्या मानते हैं, हम हमेशा 1 मानेंगे। अब चूंकि इस व्यापक समीकरण में क्या होता है, हमारा bx होता है, तो लाजमी बात है
कि हमारी जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। चूंकि लास्ट में जो हमारा है न्यूमेरिकल रहता है, ये किसी भी x के मल्टीपल फैक्टर में नहीं रहता है, तो लाजमी बात है कि c की वैल्यू क्या होगी, k होगी। चूंकि आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, जब शून्यंक बराबर होते हैं, तो d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू 0 होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये d कहां से आया, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि d क्या होता है, d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है हमारी, क्या होती है d की वैल्यू, ध्यान रखना d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d की वैल्यू है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब जो भी है हमारा, जो d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम क्या करेंगे, a b और c की क्या कर देंगे, वैल्यू रखेंगे। अब जब हम वैल्यू रखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि b की वैल्यू 1 है, तो b स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर, ठीक है। जब 4ac को मैं अलग अलग तोड़ के इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो 4 का 4 लिखा, a की वैल्यू थी k, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू भी कितनी है, k। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। तो हम जब हमारी इक्वेशंस फर्स्ट में इन वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब ये 4 यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितनी होगी साथियों, ये होगी 1/2। क्या होगी, 1/2। और जब भी रूट्स निकालते हैं तो प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं ये k की वैल्यू अगर दोनों जगह माइनस में रखेंगे तो भी शून्यांक बराबर होंगे, k की वैल्यू दोनों जगह पॉजिटिव वैल्यू में रखेंगे तो भी क्या होंगे, शून्यांक बराबर होंगे, है ना। आप सभी को अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक्स बनता है ना। लाइक्स के साथ साथ आप लोगों को अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, आप उस पर हमें SMS कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, साथ साथ यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं। साथ साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों एक हमारा फेसबुक पेज भी है, और फेसबुक पेज भी किस नाम से, स्टडी विद जीनियस विथ येलो लोगो, है ना। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।